इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं कि आखिर में जो है सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। देखिए आपको पहले से पता होगा कि सेट होता क्या है, तो उसमें हम लोग जानते थे कि सेट का मतलब एक तरीका से होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब उस कलेक्शन को कर लिए तो आखिर उसको जो है डिस्क्राइब कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए जो है हमारे पास दो मेथड होता है। यानी हमारा हेडिंग किया हुआ कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, यानी किसी सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, जिसमें पहला मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म, और जो दूसरा मेथड है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे जो पहला मेथड आपका दिख रहा है कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसका मतलब होता है कि इस कंडीशन के तहत हमारे सेट में जो भी एलिमेंट रहता है उन सभी एलिमेंट को ब्रैसेजेस के अंदर विथ कोमा के साथ लिख देते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि सेट थ्योरी में जब भी हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं तो सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेट लिख रहे हैं हम 1 2 3, समझ रहे हैं ना, 1 2 3, और अगर ऐसे लिख रहे हैं 1 2 और 3 को मान लेते हैं हम दो बार कर दिए, तो दोनों को सेम बात समझा जाएगा। यानी सेम एलिमेंट को अगर आप एक से ज्यादा बार लिखते हैं तो एक तरीका से मीनिंगलेस है। और वही जब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का, तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें जो भी एलिमेंट दिया रहता है उस एलिमेंट को एक प्रॉपर्टीज के तहत लिखते हैं, ताकि उस प्रॉपर्टी पे जो है कहीं ना कहीं सारा एलिमेंट आ जाए। तो अभी आपको जो है उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन हम दोनों पे जो है अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, यानी रोस्टर फॉर्म पे और साथ ही साथ सेट बिल्डर फॉर्म पे, दोनों पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। वीडियो में बने रहिए। आते हैं सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म पे देखते हैं। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के तहत हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सेट में जो भी दिया हुआ उसके तहत हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, उन सभी एलिमेंट को ब्रैसेजेस के अंदर विद कोमा डाल देते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म हो जाता है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आप कंसंट्रेट होकर के देखते रहिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे गिवन, यानी हमारे पास जो दिया हुआ, तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ सेट ए है। आपको पता है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। तो आपको पता होना चाहिए कि 20 का फैक्टर्स क्या क्या होता है। 20 का फैक्टर्स का मतलब जिससे 20 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी इतना सारा एलिमेंट मिला। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो सेट ए है, यहाँ पे इस सिंबल को ब्रैसेजेस बोलते हैं, इसके अंदर इस सबको डालेंगे 1 2 4 5 10 20, और लास्ट में ब्रैसेज बंद कर देंगे, बीच में कोई एंड वगैरह नहीं लगाना है। यही हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो है रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। लास्ट में इसको लिखा जा सकता है कि विच इज, लास्ट में ऐसा चाहे तो हम लिख सकते हैं कि विच इज इन द, क्या हो जाएगा, तो रोस्टर फॉर्म, यानी यही हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब जो भी एलिमेंट मिलता है ना उसको ब्रैसेजेस के अंदर विद कोमा डाल देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। आइए कुछ और भी एग्जांपल इस पे देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है रोस्टर फॉर्म पे जो है क्लियर हो जाए। तो अगले एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब इसमें ज्यादा लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में बताएंगे, आप लैंग्वेज समझ गए, बस आपको गिवन वगैरह लिखना है और लास्ट में लिख देना है कि विच इज इन द रोस्टर फॉर्म। अब डायरेक्ट बता रहे हैं। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, इसमें बोला सेट बी को कि सेट ऑफ नेचुरल ऑड नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल ऑड नंबर्स। आपको पता होगा कि ऑड नंबर निगेटिव में भी होता है, जैसे -1 -3 -5 -7, ये सभी ऑड होता है। और अगर हम जाते हैं कि नेचुरल में, तो नेचुरल में तो निगेटिव जाएगा नहीं, तो 1 3 5 7 9 11 कोई सीमा नहीं है, देख रहे ना, कोई सीमा नहीं है। अगर बोला रहता है कि लेस देन 100 तो रुक जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, यानी कंटिन्यू रहेगा। तो सीधे सेट बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 3, चूंकि नेचुरल में ही लेना है इसलिए निगेटिव नहीं जा रहे हैं, 5 7 9 डैश डैश चलते रहेगा, इसका कोई सीमा नहीं है। यानी एक तरीका से हम बोलेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, यानी इसको बोला जा सकता है कि कैसा सेट होगा, तो इनफाइनाइट होगा। लेकिन हमको रोस्टर से मतलब था, तो रोस्टर का मतलब है कि जो भी एलिमेंट है उसको विद कोमा डाल देना, आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ। तो यहाँ पे सेट सी दिया हुआ और बोल रहा कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30, यानी प्राइम नंबर का कलेक्शन करना जो 30 से लेस हो। तो 30 से लेस का बात करते हैं, तो जैसे 2 हो गया, 2 से तो शुरू होता, इसके बाद 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 तो नहीं होगा, 17 हो जाएगा,
और 19 हो जाएगा, 30 से लेस देना ना हमको। 19 के बाद बढ़ते हैं तो फिर हमारा 23 हो जाएगा, फिर आगे जो है 29 हो जाएगा। बस इतना सारा जो है प्राइम नंबर हमारा 30 से लेस होगा। तो सबको देख रहे हैं ना, ब्रैकेट्स के अंदर विथ कोमा डाल दिए, यानी इसी फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ चौथा नंबर, इसमें सेट डी दिया हुआ और बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। आपको ध्यान रखना है कि पहले ही बताएं कि सेट में जब भी ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट को डालते हैं तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, रिपीट करके कोई फायदा नहीं, मीनिंगलेस रहता है, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में बोल रहा है कि जो भी लेटर है उसका कलेक्शन करके आपको एक सेट बनाना है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैथमेटिक्स देख रहे हैं ना, एम है, फिर ए है, फिर टी है, फिर एच है, फिर ई है, फिर एम ए टी आई सी एस। तो इसमें एक लेटर दोबारा आएगा, उसको नहीं लिखेंगे। आपको सेट में पता होना चाहिए कि एलिमेंट उलट पुलट के लिख सकते हैं। मान लेते हैं 2 3, हम चाहे पहले 3 फिर 2 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना क्योंकि मीनिंगलेस रहता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो एम लिखेंगे। अब एम समझिए दोबारा नहीं आएगा, फिर इसके बाद ए लिखेंगे, फिर इसके बाद टी लिखेंगे, फिर इसके बाद एच लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है ई लिखेंगे, फिर ए मारा तो एम लिख चुके नहीं लिखेंगे, फिर ए है लिख चुके नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद टी है, ई भी लिख चुके नहीं लिखेंगे, आई है तो आई नहीं लिखे थे तो रहेगा, इसके बाद सी नहीं लिखे पहले से तो रहेगा, फिर एस नहीं लिखे तो रहेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक लेटर को जो है एक ही बार लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री देता है तो उसमें भी क्या करेंगे कि जो भी लेटर है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं क्या हो गया, तो रोस्टर फॉर्म हो गया। यानी सिंपल समझना है कि सेट में जो भी दिया हुआ उसके एलिमेंट के बारे में सोचिए और सभी एलिमेंट को ब्रैकेट्स के अंदर विद कोमाज सेट कर दीजिए, वही आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक तरीके से इसमें एलिमेंट ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ एलिमेंट जो है, देखिए ध्यान से, ब्रैकेट्स के अंदर कोमा डाला हुआ नहीं, रोस्टर फॉर्म में है। आपको जो है सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर में लिखने का मतलब हुआ कि इस सभी एलिमेंट को ना है एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज के तहत डाल देना है, यानी कैसा प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करना है जिसपे जो है सारा एलिमेंट फिर से आ सके। जैसे देखिए तब समझ में ज्यादा आएगा। पहला क्वेश्चन में आते हैं, एकदम ध्यान से देखना है। लिखेंगे यहां से गिवन सेट ए हमारा दिया हुआ, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि देखिए पहले नंबर कैसा है। तो सारा का सारा जो एक तरीके से नेचुरल नंबर दिख रहा है, कहां तक, तो 7 तक। लिखेंगे कैसा समझिएगा, लिखेंगे इसको x, इसको पढ़ते हैं सच दैट x, एक सच दैट x, सच दैट का मतलब हिंदी में ताकि होता है। एक सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, ये सब कैसा नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर का तो कोई सीमा नहीं है, नेचुरल नंबर काफी आगे तक आएगा, लेकिन इसमें सीमा है कि 7 तक ही रहना। तो हम इसको लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू 7, यानी x तो हमारा नेचुरल नंबर है ही, लेकिन इस नेचुरल नंबर का वैल्यू जो है 7 से लेस या क्या है, इक्वल है। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x का वैल्यू जो है 8 से लेस है, क्योंकि 8 से लेस का मतलब ही 7 तक जाएगा। और यहाँ 7 से जब लेस लिखे तो इक्वल का भी साइन दिए, क्योंकि 7 को भी शामिल करना है। समझ गए इतना। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, इसको लास्ट में लिख सकते हैं विच इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इतना लिखने के बाद लास्ट में लिख देना है विच इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें सेट बी दिया हुआ, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 16। एकदम ध्यान से देखिएगा तो इस सारा जो है कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल दिख रहा है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 8 जा, यानी सब जो है कहीं ना कहीं 2 का क्या है, मल्टीपल है। तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सेट बी को लिख सकते हैं ऐसे, जो 2 दिख रहा है इसको 2 into 1, 4 को लिखेंगे 2 into 2, फिर 6 को 2 into 3, ऐसे 8 को 2 into 4, 10 को 2 into 5, 12 को 2 into 6, फिर आपका 14 को 2 into 7, 16 को 2 into 8, ऐसे करके लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे सेट बी को, पहले तो लिखेंगे यहाँ पे x सच दैट x, एक सच दैट x इक्वल टू डाल देंगे, सब में 2 दिखाई दे रहा है तो 2 रखेंगे। यहाँ पे देख रहा 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 तक जा रहा है, तो 2n लेते हैं। 2n का मतलब एक तरीके से समझिए कि 2 का क्या मल्टीपल है। 3n लिखते तो 3 का मल्टीपल होता, 4n लिखते तो 4 का मल्टीपल होता, ऐसे लिख देना। फिर यहाँ पे दिखा देना कि n आपका कैसा नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। एंड
अब दिखाएंगे कि इस n का वैल्यू जो है, देख रहे हैं ना कि 1 से शुरू होकर के मैक्सिमम 8 तक जा रहा है, तो दिखा देंगे कि 8 से लेस या इक्वल है। आपको पहले ही बता दिए कि n हमारा नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि 1 से शुरू होगा, और यहाँ बता दिए कि 8 से लेस या उसके इक्वल है, यानी n का वैल्यू 1 से लेके 8 तक जाएगा। तो देख रहे हैं ना 2n है, तो जब 1 लीजिएगा तो 2 into 1 यानी 2 आ जाएगा, 2 लीजिएगा तो 2 into 2 4 आ जाएगा, ऐसे लास्ट में 8 तक जाएंगे तो 2 into 8 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इसको लिखे ना, इससे फिर आपका जो है जो रोस्टर फॉर्म है वो कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। तो इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट में लिख सकते हैं कि विच इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब हुआ कि जो एलिमेंट दिया हुआ उसको एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के तहत आपको सेट कर देना है। कुछ और एग्जांपल देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है क्लियर हो, और वीडियो देखने के बाद जो है इस पे काफी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैथ आपको पता है कि प्रैक्टिस का ही खेल होता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए ध्यान से। तीसरा नंबर जो आपका दिख रहा है ना, तीसरा नंबर, इसमें सेट सी दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 3, 9, 27 है, फिर 81 है, फिर आपका 243 है। अब देखिए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी है, मतलब एक पैटर्न आपको इसमें ढूंढ लेना है कि किस पैटर्न पे दिया हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1, 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3, फिर 81 को 3 का पावर 4, फिर 3 का पावर 5। कंफर्म है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना कोई एक पैटर्न पे दिया रहेगा, क्योंकि बिना पैटर्न के जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाना पॉसिबल नहीं है। अगर रैंडम को छोड़ दे देता तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको पैटर्न मिल गया, देख रहे ना 3 का पावर करके जा रहा है, तो पहले सब में लिखना है एक सच दैट एक्स, इक्वल का साइन डालेंगे, सबका बेस सेम है 3 तो बेस में 3 डाल देंगे, लेकिन पावर बदल रहा 1 2 3 4 5 तो पावर में n डाल देते हैं, वेरिएबल लगा दिए। अब बताएंगे n कैसा नंबर है, तो नेचुरल नंबर, देख रहे हैं ना पावर सब नेचुरल नंबर में है। अब दिखाएंगे कि नेचुरल नंबर का तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीमा है कि 5 तक रोक देना है, तो लिखेंगे कि n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको लास्ट में लिख देंगे विच इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आइए क्वेश्चन और है, इसको भी समझते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्लियर हो जाएगा, समझे। बुक में जो है काफी सारा क्वेश्चन आपका दिया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका डन हो जाएगा। चौथा नंबर जो दिया हुआ इसमें सेट डी है, और सेट डी में यहाँ पे दिया हुआ 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। देखिएगा ध्यान से, तो सबका न्यूमरेटर सेम है, सबके न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर पे ही सोचेंगे। तो डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो इसको 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं, फिर 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 8 है तो, फिर ऐसे ही 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 5। अब जिस पैटर्न पे ही है उसी पैटर्न पे इसको हम सेट बिल्डर में ले जाएंगे। तो ये तो सब में लिखना है एक सच दैट एक्स इक्वल, सबका न्यूमरेटर सेम है तो 1 डाल दीजिए, सबके डिनोमिनेटर का बेस सेम है, देख रहे हैं ना ये सब एक्सपोनेंट में दिया हुआ है तो बेस सेम है, बेस 2 है, पावर 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा तो पावर में n लगा दिए, यानी पावर नेचुरल नंबर हो गया। यहाँ दिखा देंगे कि n हमारा कैसा नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। फिर यहाँ क्लियर करेंगे कि इस नेचुरल नंबर का वैल्यू मैक्सिमम 5 है, यानी n जो है लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और लास्ट में जो आपको लिख देना है यहाँ पे कि विच इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी जो है हमारा किस फॉर्म में आ गया, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद कुछ रोस्टर फॉर्म पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको यूजफुल होगा। मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।